राज्यसभा में कल हुए हंगामे पर विपक्ष ने आज सड़क पर संग्राम किया। राज्यसभा में कल हुए भीषण हंगामे के बाद आज सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधि सभापति वेंकैया नायडू के पास शिकायत करने पहुंचे। हिमाचल के किन्नौर जिले के निगुलसारी गांव में हैं, जहां पिछले कल लैंडस्लाइड से जो घटना घटी है। 15 अगस्त को श्रीनगर के आसमान में तीसरी आंख से रखी जाएगी सुरक्षा की नजर। पाकिस्तान की मदद से मजबूत हुए तालिबान अफगानिस्तान को लूट और तहस नहस कर रहे हैं। संसद से सड़क तक, विपक्ष के हंगामे से लेकर पहाड़ों पर मलबे में फंसी जिंदगी तक, हर बड़ी खबर आपको सीधे फील्ड से दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। राज्यसभा में कल हुए हंगामे का नया वीडियो आया है। तस्वीरों में सांसद और मार्शल के बीच में दिख रही है धक्का मुक्की। सिक्योरिटी कैमरे की ये वही तस्वीरें हैं जो कल शाम को राज्यसभा की कार्यवाही में रिकॉर्ड हुई। तस्वीरों में मार्शल और सांसदों के बीच खींचतान दिख रही है। इसी हंगामे पर पूरा बवाल मचा है। सरकार बोली, विपक्ष ने पहले संसद में बवाल किया और अब घड़ियाली आंसू बहा रहा है। इतना गिरना है तो देश के सामने पता चल गया उनको कितना गिरना है, लेकिन खुद तो गिरे लेकिन देश की गरिमा को तो ना गिराएं। धक्का मुक्की में हमारी एक महिला सांसद नीचे गिर गई। उसको बचाने के लिए मैं एक महिला मार्शल को हटाने की कोशिश की। वही फुटेज बार बार दिखाया जा रहा है। विपक्षी दलों ने भी एक संयुक्त बयान जारी कर पूरे गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि सरकार विपक्षी दलों से माफी की मांग कर रही है। राज्यसभा में कल हुए हंगामे पर विपक्ष ने आज सड़क पर संग्राम किया। कांग्रेस समेत विपक्ष के 12 दलों के नेताओं ने संसद से विजय चौक तक मार्च किया। ये तस्वीरें संसद खत्म होने के बाद सड़क पर संग्राम की गवाह हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत करीब 12 विपक्षी दलों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। पूरे मानसून सत्र के दौरान पेगासस, किसान जैसे मुद्दों पर लगातार हंगामा कर रहे विपक्ष ने अब सरकार पर लोकतंत्र की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेष्टा की गई, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, पूरा देश शर्मसार हुआ। तमाम हंगामे के बीच इस बार संसद के मानसून सत्र को 2 दिन पहले ही खत्म करना पड़ा। सरकार और विपक्ष के बीच तकरार की वजह से कुल 20% ही काम हो पाया। राज्यसभा में कल हुए भीषण हंगामे के बाद आज सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधि सभापति वेंकैया नायडू के पास शिकायत करने पहुंचे। कल राज्यसभा में हंगामा हुआ और आज इस तरह विपक्षी सांसद सभापति वेंकैया नायडू से मिले। उधर सरकार की ओर से कई मंत्रियों ने भी वेंकैया से विपक्ष की शिकायत की और एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। हर 10 मिनट को एक बिल पास हो गया और किसी को बोलने का मौका नहीं मिला और उन कानूनों में क्या कमियां हैं वो बताने के लिए भी समय दिया नहीं। और जब आप संसद के सत्र को वॉश आउट करने की वॉशिंग मशीन लेकर आए हों तो आपका इसी तरह का हिंसक हंगामा और डिस्ट्रक्टिव ड्रामा दिखाई देगा। सरकार कह रही है कि विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। विपक्ष कह रहा है कि सरकार सदन चलाना ही नहीं चाहती। लेकिन इन सब के बीच जनता पूछ रही है कि समय और पैसे की इस बर्बादी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में ऐसा बवाल हुआ जिसकी गूंज आज भी देश की सियासत में सुनाई दे रही है। सरकार और विपक्ष के सांसद एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। कल राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास होने के तुरंत बाद बीमा कारोबार संशोधन विधेयक पेश हुआ, जिस दौरान पूरा बवाल हुआ। मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की। मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। पूरी तरह से इस बार इस सेशन में कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है।
उनको दिख रहा है कि उन्होंने जो व्यवहार किया उस पर सख्त से सख्त एक्शन जायज है, लॉजिकल है और लीगल है। कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इसे लेकर अलग अलग तर्क हो सकते हैं, लेकिन इतना सच है कि पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और आखिरी दिन सदन की गरिमा पूरी तरह भंग हो गई। राहुल गांधी के अकाउंट के बाद ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक अकाउंट भी किया लॉक। रेप पीड़ित बच्ची के माता पिता की पहचान उजागर करने का है पूरा मामला। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल की ये तस्वीर, जब पार्टी के अकाउंट को सजा देते हुए ट्विटर ने लॉक कर दिया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं के अकाउंट को भी लॉक किया गया था। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी दिल्ली के कैंट में रेप पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलने गए थे, जिसके बाद राहुल ने परिवार की फोटो ट्विटर पर शेयर की थी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का कहना था कि यह उसके नियमों का उल्लंघन है। राहुल के ट्वीट को कांग्रेस पार्टी और पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी शेयर किया था। तो डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो चुका है। एक बीजेपी और उनका कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन का ट्विटर हैंडल में क्या फोटोग्राफ फिट किया है, उसका ऊपर कोई एक्शन नहीं, सेम फोटोग्राफ है। ट्विटर की इस कार्रवाई को कांग्रेस पार्टी आवाज दबाने वाली हरकत बता रही है। राहुल गांधी के जिस ट्वीट पर विवाद हुआ, उसको लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग ने शिकायत दर्ज कराई थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ का जायजा लेने के लिए योगी खुद रेस्क्यू टीम की नाव पर इस तरह सवार हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने डूबने से बचाने वाली जैकेट पहनी थी। वाराणसी में गंगा का स्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। गंगा किनारे स्थित नगवा इलाके में कई ऐसे घर हैं जो गंगा के पानी में डूबे हुए हैं। बिल्कुल पीछे की तस्वीरें आप देखिए, ये सारे जो घर हैं ये नगवा मोहल्ले के हैं और यहाँ पर इस वक्त पानी पहले फ्लोर पे है। काफ़ी सारे ऐसे घर हैं जो थोड़े नीचे बने हुए थे, उनके पहली मंजिल तक है, और जो थोड़ी ऊंचाई पर घर बने हैं वहाँ पे भी करीब 3 से 4 फीट पानी घरों में आ चुका है। इस वक्त जो वाराणसी में गंगा का जलस्तर है वो 72.29 मीटर है, जो कि सामान्य से लगभग 6 मीटर के आसपास गंगा जो है वो उफान पर है और लगातार जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अगर कल की तुलना में बात करें तो जो बढ़ोतरी की रफ्तार है वो कम हो चुकी है, जिससे लोगों में थोड़ी सी ये उम्मीद है कि आने वाले दिन शायद सहूलियत भरे हो सकते हैं। लेकिन इस बीच में मौसम की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं। आप देखिए कि इस वक्त भी जो बादल हैं वो छाए हुए हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। सुबह भी हल्की बारिश हुई है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बघाड़ा इलाके में, जहाँ आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो मकान है वो पूरी तरीके से, उनकी जो नीचे की मंजिल है पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। तमाम लोग अभी भी फंसे हुए हैं या मजबूरी में रह रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम जरूर जो है वो देवदूत बनकर, मसीहा बनकर काम कर रही है। देखिए एक मकान में जो लोग यहाँ पर परिवार है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, इन लोगों को खाना पहुंचा रही है। ये देखिए आप, तमाम बिस्किट हैं, पानी की बॉटल्स है, तमाम खाने के पैकेट्स हैं और इन तक पहुंचाया जा रहा है ताकि अगर इन तक खाने की और पानी के पीने के पानी की समस्या ना। देखिए बाल्टी के जरिए किस तरीके से इन तक सामान पहुंचाया जा रहा है और तकरीबन हर घर में कुछ ना कुछ लोग मौजूद हैं। इनकी मजबूरी ये है कि ये घर छोड़ करके जा नहीं सकते क्योंकि इन्हें अपनी गृहस्थी, अपने सामान के चोरी होने का डर है। और जो हालात हैं वो बेहद खतरनाक हैं, डरावने से हैं। देखिए सामने तस्वीरें, पूरे के पूरे मकान की जो नीचे की मंजिल है पूरी तरीके से डूबी हुई है। पटना में गंगा नदी के पानी से डूब गया शवों का अंतिम संस्कार वाला बिजली घर। इन दिनों पटना में गंगा नदी उफान पर है। बोर्ड पर लिखा है विद्युत शवदाह गृह और ये पूरी इमारत पानी में डूबी है। यहाँ बिजली घर में शवों का अंतिम संस्कार होता था, लेकिन अब गंगा नदी ने यहाँ सब कुछ रोक दिया है। शवदाह गृह तक जाने के लिए भी रास्ते डूब चुके हैं। बिहार में कई जिलों में गंगा नदी इसी तरह मुश्किल भरे हालात पैदा कर रही है। कल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नीतीश पटना सिटी के कंगन घाट भी गए और अधिकारियों को पटना में बाढ़ रोकने के लिए तमाम निर्देश दिए।
बिहार में यह बाढ़ बारिश की वजह से नहीं आ रही है, बल्कि बरसाती नदी और सहायक नदियों का पानी गंगा नदी में आ चुका है, जिस वजह से गंगा का स्तर बढ़ गया है और कई इलाके पानी में डूब रहे हैं। किन्नौर जिले के नेगलसुरी गांव के पास पिछले कल एक बहुत बड़ा हादसा घटित हुआ। एक लैंडस्लाइड में पहाड़ों से पत्थर जो हैं, चट्टानें गिरती हैं और एक बस और कुछ व्हीकल्स और उनको अपनी चपेट में ले लेती है। इस वक्त हम बिल्कुल घटना स्थल पर खड़े हैं। आपको यहाँ से हम विजुअल्स दिखाएंगे। इस घटना में अभी तक 13 लोगों की मौत जो है मौत की पुष्टि हुई है और 14 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे यहाँ से कि कहाँ ये घटना हुई है। आप देख सकते हैं ये एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चला है। बता दें बिल्कुल पहाड़ी के टॉप से पत्थर जो हैं टूट के आए थे। ये बिल्कुल यहीं कहीं व्हीकल्स और जो बस जो बताई जा रही है वो गिरे थे। ऊपर यहाँ से लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर सड़क है। सड़क पे उन व्हीकल्स पे, उन वाहनों पे जो है पत्थर गिरते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स गिरते हैं और उन बोल्डर्स के साथ वो व्हीकल्स जो हैं इस गहरी खाई में आ जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। दौरे के बीच अमित शाह ने कुर्नूल जिले के श्रीशैलम में श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान गृह मंत्री के साथ उनकी पत्नी सोनल भी मौजूद थी। मंदिर के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। पूजा पाठ के बाद गृह मंत्री हैदराबाद के लिए रवाना हुए। यूपी के कानपुर में लव जिहाद के नाम पर बजरंग दल की गुंडागर्दी, गुंडों की तरह बच्चे के सामने एक शक्ति पिटाई की और जुलूस निकाला। कोई मारेगा नहीं, कोई मारेगा। बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर रो रहा है। उसका चेहरा हमने धुंधला किया है। जिसका हाथ बच्चे ने पकड़ा है उसे पीट रहे हैं बजरंग दल के गुंडे। कानपुर का ये पूरा बवाल धर्म परिवर्तन के नाम पर किया गया। आरोप है कि कानपुर के विरण बिहार बस्ती में एक महिला ने इस शख्स और उसके साथियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया था। महिला ने पुलिस में शिकायत भी की थी। आरोपी लोगों पर बेटी से छेड़छाड़ का केस भी दर्ज कराया। मामला पुलिस थाने में था, लेकिन बजरंग दल के कुछ लोग गुंडागर्दी करने पर उतर गए और आरोपियों के घर में पहले तोड़फोड़ की और फिर एक आरोपी की उसके बच्चे के सामने इस तरह पिटाई कर जुलूस निकाला और उसे पुलिस के हवाले किया। महिला ने जो आरोप लगाया है उसकी जांच और कार्रवाई का काम पुलिस का है, कानून का है, लेकिन बजरंग दल के लोगों ने जिस तरह कानून अपने हाथ में लिया, ये सवाल उठाता। 15 अगस्त को श्रीनगर के आसमान में तीसरी आंख से रखी जाएगी सुरक्षा की नजर। ड्रोन कैमरों के साथ चप्पे चप्पे पर आज से सुरक्षा कड़ी। काले रंग का ड्रोन उड़ रहा है और सुरक्षाकर्मी ड्रोन को हवा में उड़ाकर इलाके पर रख रहे हैं नजर। और अब श्रीनगर के चौराहे पर सफेद रंग का ये ड्रोन देखिए, इसे भी यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। ये सारी तैयारी श्रीनगर में 15 अगस्त के लिए की जा रही है। देखिए अभी से कैसे गाड़ियों में सुरक्षाकर्मी तलाशी ले रहे हैं। दरअसल ड्रोन से हवाई निगरानी संदिग्ध पर कड़ी नजर रखेगी और कई लेवल वाली सुरक्षा मजबूत करने में मदद करेगी। रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में तिरंगा फहराएंगे। पाकिस्तान की मदद से मजबूत हुए तालिबान अफगानिस्तान को लूट और तहस नहस कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में घुसे तालिबानी आतंकियों की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ सुनहरी कुर्सियों पर बैठे ये तालिबान के आतंकी और उनके आतंकी समर्थक हैं। कोई रेशम के गलीचे पर बैठ मिठाइयाँ और चोरी किया हुआ सामान खा रहा है। अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं।
अफगानिस्तान में जब तक अमेरिकी सेना थी तब तक हालात फिर भी नियंत्रण में थे, मगर अमेरिकी और पश्चिमी सेनाओं के लौटने के साथ ही तालिबानी आतंकियों का तांडव तेज और तेज होता चला जा रहा है। अफगानिस्तान के कई शहरों पर अब तालिबानी परचम लहरा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के कब्जे वाली खबर को विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान की सेना का है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि काबुल में भारतीय दूतावास अभी बंद नहीं किया जा रहा। पंजाब में तोड़े गए हिंदू मंदिर में फिर एक बार पूजा शुरू हुई। मंदिर तोड़ने के बाद पूरी दुनिया में इमरान सरकार की हुई थी फजीहत। भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने मंदिर को फिर से चालू करने के लिए रिबन काटा गया। इसके बाद मंदिर परिसर में पूजा हवन हुआ। पाकिस्तान के पंजाब में ये वही हिंदू मंदिर है जिस पर कुछ दिन पहले कट्टरपंथियों ने हमला किया था, मूर्तियां तोड़ दी थी, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में फैली तो पाकिस्तान लाइन पर आ गया। अब एक बार फिर पाकिस्तान के हिंदू संगठनों के साथ मिलकर मंदिर दोबारा तैयार किया गया और पूजा शुरू हो गई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इमरान की पुलिस ने 50 आरोपियों को जेल भेजा है। भले ही पंजाब के इस इलाके में हिंदू मंदिर फिर चालू हो गया हो, लेकिन हिंदू परिवार डर कर दूसरे प्रांतों में जा रहे हैं। साफ है कि इमरान के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है। सीधे फील्ड से में अभी तक के लिए इतना ही। रात 10:30 बजे लौटेंगे हर बड़ी खबर सीधे फील्ड से लेकर। आगे देखिए प्रीति दहिया के साथ वाह क्रिकेट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।